वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 18 नवंबर 2022 के राजस्थान करंट अफेयर्स के बात करेंगे। तो आपको पता है आज 18 नवंबर है। 18 नवंबर 1727 का ऐतिहासिक दिन, जिस दिन जयपुर शहर की स्थापना की थी। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? स्वाई जयसिंह ने की थी। और स्वाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। और फिर पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में इसको राजधानी बनाया था। तो सभी राजस्थान और जयपुर वासियों को 18 नवंबर जयपुर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करें आज की क्लास। टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा मेरा गला खराब है, लेकिन फिर भी आपके साथ मैं लगातार बना रहूंगा। तो क्लास आज की स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। 2-3 दिन आपको नहीं दिया गया था क्योंकि टाइम बहुत कम था। राजस्थान के सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। ये तो क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ काम किया अलवर में, जहां से स्वस्थ बेटी मिशन की शुरुआत हुई थी। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन कांकिया जोधपुर, यह भी पक्का आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उष्ट्र संरक्षण योजना को मंजूरी दी थी। तो इसमें 260 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। बजट में पूछे तो 10 करोड़ रुपए है। 6 से 10 अक्टूबर 2022 राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 13वें कहां किया गया? मेहरानगढ़ जोधपुर में। अभी वन रक्षक में प्रश्न आया। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 1 अक्टूबर 2022 से दानकिया ग्राम जयपुर से चली है। और मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? ये हमने पढ़ा, वन रक्षक में है जोधपुर। और हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में 2023 में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की है? बांसियाल खेतड़ी में। तो ये कल के क्वेश्चन थे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जो हमारी बाजार में बुक है 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ सितंबर अक्टूबर का पूरा तथ्य डाला हुआ है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन महज 110 रुपए में आपको प्राप्त हो रही है। टेलीग्राम पे रोज आपको एक बार तस्वीर के साथ नीचे नंबर दिए होते हैं, उस पर आप कॉल करके और अपना ऑर्डर करवाइए। 3 से 4 दिनों में आपके पूरे राजस्थान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। ऑफलाइन पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? तो वो गांव है टांटियावास। कौन सा? टांटियावास गांव है। यानी टांटिये के छत्ते को छेड़ा है किसने? राजस्थान विश्वविद्यालय। कहां पे है? राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है। इस गांव को विकसित करने के लिए इन्होंने क्या लिया है? इसको गोद लिया है। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय ने चोमू तहसील के टांटियावास गांव को गोद लिया है। इस गांव से जुड़े विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक कार्यों के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता व 33 वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों का एक दल इस गांव में पहुंचा और इस गांव को गोद ले लिया। अब देखिए बालोजी गांव कहां का है? जयपुर का। थोड़ी सा गला मेरा खराब है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। बालोजी गांव है जयपुर के अंदर। राजस्थान में पूरे देश में कुसुम योजना का पहला जो सौर संयंत्र लगा था वो यहां लगा था। चोप गांव कुक्स आमेर जयपुर के अंदर है। भारत का दूसरा, अपने इंडिया का दूसरा और विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। जवानपुरा राजस्थान का पहला हेल्दी विलेज घोषित किया है। कौन सा? जयपुर। एक गांव है जोहदा ग्राम जयपुर है। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव है। अब देखिए कंफ्यूज मत हो, ओडीएफ प्लस गांव पहला जाहुदा ग्राम जयपुर है, जबकि जो खेरुणा गांव है ना, खेरुणा गांव कौन सा है? खेरुणा गांव बूंदी वाला है, वो ओडीएफ प्लस आदर्श। वो अलग अलग कैटेगरी है। आपने देखा होगा पहले ओडीएफ गांव किसको घोषित करते थे? जहां 70% शौचालय का निर्माण हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस यानी जहां 90 के आसपास, 90-100 के पास आदर्श एकदम सारी सुविधा होगी, वो आदर्श हो गया। ऐसे घोषित किए जाते थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उत्तर क्या हो जाएगा? टांटियावास। दूसरा प्रश्न, साहित्यिक रचना उमादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक रचना है उमादे। और उमादे आपने नाम सुना होगा, मालदेव की पत्नी थी।
मालदेव की पत्नी उमादे जो जीवन भर रूठी रही और तारागढ़ दुर्ग में रही थी, ये भी आपको पता है। और गुंदलोज जब मालदेव की 1562 में मृत्यु हो गई थी तो उसके किसी पगड़ी के साथ सती हुई थी गुंदलोज के अंदर, ये भी आपको पता है। वही उमादे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी कहानी लिखी हुई है उमादे। ये देखिए उमादे, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, उनके इस उमादे के लिए जयपुर साहित्य सम्मान 2023 में जो होगा फेस्टिवल, उसके अंदर जयपुर साहित्य सम्मान के लिए नामित किया है। तो ये डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, कौन है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। दोबारा देख लो, साहित्यिक रचना उमादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया है? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। अब देखो चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अभी प्रश्न आया ताजा ताजा पीटीआई के अंदर कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध किस जिले से है? सिरोही जिले से, ठीक है। रामदयाल शर्मा, ये भी पेपर में आ चुका है, भरतपुर के, आगे बताऊंगा क्या है। ये नौटंकी कलाकार है, ये वो सीरियल धारावाहिक के है। और डॉक्टर महेंद्र भानावत को कोमल कटारी सम्मान दिया गया था। देखिए जोधपुर के डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को उनकी कृति उमादे के लिए जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह पुरस्कार 15 जनवरी 2023 को जयपुर में भव्य कार्यक्रम में दिया जाएगा। तो ये उमादे, फतेह सिंह भाटी, कौन सा सम्मान? जयपुर साहित्य सम्मान। 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गई। देखिए बूस्टर डोज, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, 1960 में इनका जन्म हुआ सिरोही में, 2022 का पद्मश्री मिला। कौटिल्य की भूमिका निभा चुके हैं, वही चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी है। रामदयाल शर्मा डीग भरतपुर क्षेत्र के गांव सामाई खेड़ा के नौटंकी कलाकार है, 2022 का पद्मश्री। और डॉक्टर महेंद्र भानावत मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया। देखो कोमल कोठारी सम्मान दिया गया डॉक्टर महेंद्र भानावत को। जब आपसे पूछे कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया विजय वर्मा को, ये थोड़ा सा याद रखना, किसको? विजय वर्मा को दिया गया। तो ये प्रश्न सदाबहार ही पेपर में बार बार रिपीट हो रही है। तीसरा प्रश्न, 13 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले से डिजिटल राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी देकर रवाना किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले से डिजिटल यात्रा राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो कहां से? जोधपुर से। ज्यादा कंफ्यूजिंग जोधपुर और जयपुर की कहानी रहेगी सारी, तो इतना याद रखना। 13 नवंबर 2022 को जोधपुर शहर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजिटल राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौथा प्रश्न देखो, सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने व बढ़ावा देने के हेतु हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान व किसके साथ एमओयू हुआ है? समझौता हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन रक्षक में बड़ा शानदार प्रश्न आया था, बड़ा ही शानदार, कि हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का काम क्या है? प्रशिक्षण देना, पता है ना आपको। तो देखो सिविल सेवा राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए तो किसके साथ एमओयू हुआ है? भारतीय अंकेक्षण व लेखा विभाग के साथ। किसके साथ? भारतीय अंकेक्षण व लेखा विभाग के साथ हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान ने समझौता किया है। अब पूरी डिटेल टोटल बता दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं। 14 नवंबर 2022 को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जिसको हम कहते हैं HCM, यानी हरिश्चंद्र माथुर रिप्पा, ये रिप्पा शॉर्टकट में आता है, ज्यादातर मैं बहुत बार आपको रिप्पा के महानिदेशक बता चुका हूं। रिप्पा यानी राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, वह भारत सरकार के अंकेक्षण व लेखा विभाग के मध्य सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने व बढ़ावा देने हेतु एमओयू है। और ये कितने सालों के लिए वह समझौता? 5 वर्ष के लिए। क्यों हुआ है? इस 5 वर्ष की अवधि में अनुसंधान योजना, संकाय सहयोग, लोक प्रशासन व सुशासन से जुड़े हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और आपसी सहमति से अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में आपसी सहयोग करेंगे। अब ये डेली की करंट का ये फायदा होता है, बूस्टर डोज पूरी तथ्य के साथ कुछ चीज बताई जाती है, तो अब जरूरी नहीं है कि यहां से सीधा प्रश्न आ जाए। वन रक्षक में इतना ये आ गया, इसका काम क्या है? प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण देना। इसलिए मैं रोज कहता हूं, जितने विद्यार्थी सीधा कहते हैं ना कि सर मैं साप्ताहिक देखता हूं, सीधा मंथली देखता हूं, देखो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचते हो टाइम नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो वो आप कह रहे हो कि सर मैं मेरे को ना ये पेपर है वो पेपर है, सर मेरे को टाइम नहीं है। भाई टाइम क्या है? ये चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये कोई यहाँ जागरण तो लगा नहीं रहे। ये सर आप तो 15-20 मिनट की जागरण लगा देते हो और मैं तो भजन सुनता नहीं हूं, मैं तो सर पढ़ता हूं किताबें। तो मैं भी शिक्षा जगत की बात कर रहा हूं, रोज की करंट की बात कर रहा हूं। इसलिए आप सारे विद्यार्थी ये देखा करो। कहने का मतलब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम सुबह आपको 15-20 मिनट करंट पढ़ना चाहिए। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, राजस्थान की हर एक गतिविधि का पता होना चाहिए। ज्यादा घंटा 2 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 15 से 20 मिनट की क्लास ये जरूर ले।
बड़ी ही शानदार, आपको हर एक चीज यहाँ मिल रही है, स्टैटिक जीके भी आपका नॉलेज हो रहा है। तो इसलिए आप ऐसे मत सोचा करो सर मेरे को टाइम नहीं, तो अरे ये सीखने वाली तो चीज है, या तो इसमें कह दो कोई एक्स्ट्रा है भी मेरे काम की नहीं है, ये तो आनी ही आनी है फिक्स, और यही पढ़ना आपको। और यहाँ पूरा पढ़ा होगा तो आपके कल को किताब बुक पढ़ोगे तो भी आसानी रहेगी, पेपर में आएगा क्वेश्चन तो भी आपके दिमाग में आ जाएगी हाँ मैंने बूस्टर डोज के साथ पूरी डिटेल पढ़ी है। अब देखो बूस्टर डोज, ये देखो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, सबसे पहले याद रखना मुख्यालय, सबसे पहले इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, हालांकि उस समय इसका नाम ये नहीं था। ये हरिश्चंद्र माथुर कौन है, 1904 से 1968 तक रहे थे और राजस्थान के एक प्रतिष्ठित प्रशासक और सांसद थे। ठीक है, 1904 में जन्म था, 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। राजस्थान के एक प्रतिष्ठित प्रशासक व सांसद थे। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 1983 में इस संस्थान के नाम से राज्य शब्द से पहले राजस्थान जोड़ा, ये राज्य शब्द से पहले राजस्थान जोड़ा। इस प्रकार HCM यानी CIP और HMC रिपा यानी राजस्थान, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन पूरा आ गया हरिश्चंद्र माथुर, और ये आ गया आज HCM यानी राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान सरकार का एक शीर्ष स्तर का राज्य प्रशिक्षण संस्थान है। ये देखो आ गया ना, जो सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण के लिए है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना। और ये HCM रीपा के उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है, ये भी नोट कर लेना। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, इस प्रकार ना 3-4 मिनट की क्लास लंबी हो जाती है, ये अब जीचे बताने के लिए 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है, कोटा में है, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, सुधांश पंत, ये याद रखना। नोट, ये देखो मैंने बता दिया, हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है, प्रशिक्षण देना। वन रक्षक परीक्षा 2022 में ये टपका देखो, प्रशिक्षण देना, तो ये पूरी डिटेल बता दी, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पे, जोधपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान है किया गया, तो ये किसको दिया गया, इला अरुण को दिया गया, इला अरुण है। और ये मामे खान, ये कई अवार्ड दिए गए, एक तो युवा पुरस्कार, बाल पुरस्कार, अलग अलग पुरस्कार है। अब अगले 3-4 प्रश्न मैं इनके लेके आया हूं, कहीं प्रश्न आपका गलती नहीं हो, तो इला अरुण को दिया गया। देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का इस साल का सर्वोच्च सम्मान एक्टर्स व सिंगर इला अरुण को दिया जाएगा। इसके साथ ही अकादमी ने साधारण सभा वर्ष में 2022-23 के लिए 12 अवार्ड, 11 युवाओं व बाल प्रतिभाओं को भी पुरस्कृत करने का फैसला लिया है। अब सारे एक एक प्रश्न बना के ले आया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदेश के 12 कलाकारों को अकादमी अवार्ड दिया गया, इनमें सत्य कथन बताओ। एक तो मामे खान को तो याद रखना, वो रिप्रेजेंट करने वाले वही मामे खान, जैसलमेर लोकगीत गायन, रेखा ठाकर जयपुर के कथक नृत्य, कथक है ये, और नाथूलाल पुष्कर के नगाड़ा वादक, उपयुक्त सभी। अब टोटल 12 कलाकार है, देखो मैंने ये नाम है यहाँ पे, इसमें देखो मुकुंद, शीर सागर, नियाज अहमद, ऐसे करके टोटल 12 है। 12 के नाम आगे बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न आएगा तो मामे खान का संबंध किससे है, रेखा ठाकर का संबंध नाथूलाल, हो सकता है एग्जाम में वो पूछ ले। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 12 कलाकारों को दिया, मामे खान जैसलमेर के लोकगीत गायन, रेखा ठाकर जयपुर की कथक नृत्य, नाथूलाल पुष्कर के है नगाड़ा वादक, विजय लक्ष्मी उदयपुर के लोक नृत्य, मुकुंद क्षीर सागर शास्त्रीय गायन के, नियाज अहमद सितार वादक है, और रमेश बोरा रंगमंच है। तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, हो सकता है ज्यादा ये पढ़नी, 1 2 3 ये 4 इंपॉर्टेंट है। थोड़ाराम मेघवाल कठपुतली है, हरिदत्त समग्र कला साधन है, BM व्यास रंगमंच निर्देशन है, सहजोर अली रंगमंच है, मोहम्मद अली गनी सुगम संगीत है। बस 2-3 याद कर लेना, 12 मैंने आपको बता दी। एक और, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदेश के 6 कलाकारों को युवा पुरस्कार दिया गया, इनमें सत्य बताओ। टोटल 6 कलाकारों को युवा पुरस्कार, देखो अनूप राज पुरोहित है, कपिल वैष्णव है, प्रेरणा राठी। तो कपिल वैष्णव जोधपुर के तबला वादक है, प्रेरणा राठी जोधपुर के कथक नृत्य की है, और अमित पलवार अलवर की है तालबंदी गायक के, उपयुक्त सभी। पेपर में आ जाएगा प्रेरणा राठी का संबंध किस क्षेत्र से, कथक नृत्य। कपिल वैष्णव हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उपयुक्त सभी। आप एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदेश के 6 कलाकारों को युवा पुरस्कार दिया गया। कपिल वैष्णव जोधपुर के तबला वादक, प्रेरणा राठी जोधपुर के कथक नृत्य, अमित पलवार अलवर के तालबंदी गायक, रेणु नागर अलवर की सुगम संगीत, अभिषेक मुदगल जयपुर के रंगमंच, और अनूप राज पुरोहित शास्त्रीय गायक। इनको एक बार रीडिंग जरूर करना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदेश के बाल प्रतिभा पुरस्कार दिए गए, कितनों को, 5, प्रदेश के 5 बालकों को बाल प्रतिभा पुरस्कार दिया। जैसे थानू खान बाड़मेर के लोक गायन है, मोहम्मद
जमाल जयपुर की तबला वादक। देखा ना आपने, ये कई वो प्रोग्राम वगैरह चलते हैं टीवी पे, सोनी टीवी पे, और छोटे छोटे बच्चे कितना सुंदर गाने वगैरह गाते हैं। ठीक है, तो वो देखो इस प्रकार के बच्चे हैं। वो एंजल सुखवानी उदयपुर के कथक नृत्य उपयुक्त सभी, ये देख सकते हो बाल प्रतिभा पुरस्कार। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदेश के 5 बाल प्रतिभा पुरस्कार दिए गए। थानू खान बाड़मेर के है लोक गायन, मोहम्मद जमाल जयपुर के तबला वादक, एंजल सुखवानी उदयपुर के कथक नृत्य, मोहम्मद फैज जोधपुर के सुगम संगीत, और सिया ओझा शास्त्रीय गायन। अब एक बार इनका रीडिंग लगा लेना, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, जैसे मैंने यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं ना, ये थोड़े से ज्यादा पढ़ लेना। अगला प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो है कल्याण सिंह जी राजावत। ये आपके सामने कल्याण सिंह जी राजावत, बस इतना याद रखना। राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार कल्याण सिंह जी राजावत का निधन हो गया। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के सर्वोच्च सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजावत की अब तक प्रभाती, मिमझर, पुणकुण ने, बिलमासी, रामतिया मत तोड़, लियो सारो आकाश संभालो सहित कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वे साहित्यिक संस्था मित्र परिषद के संस्थापक अध्यक्ष सहित कई साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं। कवि सम्मेलनों के प्रमुख स्वर रहे। राजावत की राजस्थानी कविता बागा विच बेलड़ी की काफी धूमरी, बागा विच बेलड़ी। तो ये कौन थे, नाम याद रखना कि सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार कल्याण सिंह राजावत जी का हाल ही में निधन हो गया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, पीडीएफ मिल रही है, प्लस आज से वापस क्विज मिलनी शुरू हो जाएगी। इतने दिन 3-4 दिन टाइम नहीं था, क्विज भी मिलेगी, यस्टरडे डोज भी मिलेगी, सब आपको मैटर मिलेगा। जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं जरूर करें, यानी ऐप जिसने अब तक नानक क्लासेस करंट अफेयर्स ये टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जरूर करें भी, क्योंकि बार बार आप कॉल बैक वगैरह करते हो, क्योंकि बुक की ऑनलाइन की सुविधा भी यहाँ सूचना मिलती है, कोई भी नई सूचना होती है आपको मिलती है। और शाम ये जो टेस्ट मिलता है आपको, ये जो राजस्थान अध्ययन का टेस्ट मिलता है, कक्षा 10 की पूरी चैप्टर डाल दिए, रोज 6 बजे या 7 बजे के बीच टेस्ट मिलेगा। अब 6:05 होते आप कॉल करने लग जाते हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। 6 से 7 बजे के बीच टेस्ट मिलेगा। क्लास 10 की बुक चल रही है, आपको पार्टों में मिल रहे हैं, बस आपको टेस्ट देना। आप कक्षा 10 के पढ़ते रहा करो। जैसे आज टेस्ट मिलेगा मेवाड़ व कुंभा से लेके, और लास्ट इस बुक में लिखा हुआ है राज सिंह, उसमें जितना भी मैटर है उसका टेस्ट आज शाम को 6 से 7 बजे के बीच मिलेगा, और 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। तो इसी हिसाब से आप निरंतर अध्ययन करते रहो, जैसे जैसे आपको टॉपिक मिलता है। ठीक है, जैसे कुंभा से राज सिंह कल मिल गया, आज आपको मारवाड़ मिलेगा, मारवाड़ बस का जितना भी मैटर है ना उसमें वो मिलेगा। सॉरी, कल मिल गया था ये यूट्यूब पे आज ये मिलेगा। तो आप इस प्रकार ध्यान दीजिए, आपका कक्षा 10 की जो बुक है उसमें उसी हिसाब से दी हुई है आपको। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। और राजस्थान के सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाला को अर्जुन पुरस्कार मिला है, किस खेल के हैं? तीरंदाज, निशानेबाज, बैडमिंटन, हैमर थ्रो। सही जवाब आपको देना। कुछ विद्यार्थी कैसे सर आप बीच में ये एड वगैरह ऐप के बारे में नहीं बताए दो, अरे नहीं बताने का जी करता है, ऐसे करता है, बस 14-15 मिनट लगा लूं कुछ नहीं बताऊं, लेकिन दिमाग पूरे दिन दिमाग खराब कर लेते हैं बच्चे। फोन मैसेज व्हाट्सएप भरा रहता है, इतना मैसेज भरा रहता है, इतनी कॉल रात को 11 बजे सर आज का टॉपिक कौन है, कल का टॉपिक कौन है, तो तब भी बार बार कह रहा हूँ इस क्लास को देख लिया करो, यहाँ बता देता हूँ। अब आपके तो दिमाग में ये रहता है कि सर आप बीच में मत बताया करो, अरे नहीं बताते, लेकिन करें क्या, पूरे दिन खोपड़ी खराब कर देते हैं सारा दिन फोन करके, सर आज टॉपिक कौन सा है। मैंने कल देखा 6 बजे टेस्ट अपलोड नहीं हुआ, 6:10 पे भाई एक बच्चे ने 6:05 पे कॉल कर दी, सर टेस्ट अपलोड नहीं हुआ। अरे थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ, 6 से 7 के बीच मिल जाएगा, और आप कहते हो कि बीच में मत बताओ। करें क्या, अब इलाज ये चीजें हैं, बताना पड़ता है, कुछ समझते नहीं क्यों, तो ऐप खोलना नहीं आता, ऐप में स्टोर में जाओ कहाँ जाओ उसको बताना पड़ता है, तो तब यहाँ पे थोड़ी चीजें बताई जाती है। क्या करें, एक्स्ट्रा जो वीडियो बना दे तो आप देखते नहीं हो, एक्स्ट्रा वीडियो अगर बना के दे देना, यहाँ अगर आप 20,000 लोग देख रहे हो तो एक्स्ट्रा वीडियो में 1000 लोग ही नहीं देखो, क्यों, आपके काम का नहीं है, वो काम का नहीं है तो आप देखोगे नहीं। तो सबको स्वार्थ होता है, अपना अपना ध्यान रखना। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? स्वाई जय सिंह ने। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ व नासकेत लीला रचनाएं की संत के चरणदास जी की। नोट कर लेना, इस बात को पहली बार सुना होगा इस पर्सन को, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। बिगोद भीलवाड़ा जिले में किन नदियों का संगम है? बनास, बेड़च, मिनाल। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित को किस सभ्यता का उत्खनन किया? विराट। ये देखो, अब वहां पे प्रश्न एनआर पूछा था, एनआरबी, ये एनबी बनर्जी, ठीक है, एनआर बनर्जी आया था, और केडी यह था कैलाशनाथ, केएन दीक्षित आया था, ऐसे शॉर्टकट में नाम आए थे इनके। और केंद्रीय शोषक बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है।
नेक्स्ट रोज राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना, ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर है संस्कृत वाले पेपर में। राजस्थान में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में है? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पांचों के जवाब दे देना और आज टॉपिक बता देना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में 5 बातें महत्वपूर्ण बता देना, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर चर्चा में है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 5 बातें आपको इंपॉर्टेंट बतानी है, जैसे उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है और कितनी बार सांसद रह चुके हैं, या इस प्रकार की 5 ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। ऐप में हमारी सेकंड ग्रेड के लिए मॉडल पेपर चल रहा है, ध्यान रखना, बता देता हूं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जितना टाइम बचा उसके लिए सेकंड ग्रेड, और पीटीआई सेकंड ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज इसमें शुरू कर दी है मॉडल पेपर, तो ये आप जरूर लें। बाकी जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज है और है ये आरबीएससी की बुक की टेस्ट सीरीज है। आप निरंतर अध्ययन करते रहो, सफलता आपको मिलेगी, बस पढ़ते रहना है और 1-2 मिनट का जाया मत किया करो, क्योंकि आपके लिए दिया जा रहा है, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया जा रहा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।